नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस सप्ताह में ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो फोकस में रहे हैं, यानी मार्केट का कैसा माहौल रहा और अगले अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, कई सप्ताह की बढ़त के बाद हमने इस सप्ताह में एक सेल ऑफ देखा और जहाँ तक निफ्टी और सेंसेक्स की बात है, दोनों ही इंडाइसेस 1.5% नीचे बंद हुए हैं, जबकि ब्रॉडर मार्केट है निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों ही इंडाइसेस जो है इन लाइन या यूँ कहें कि थोड़े से आउट परफॉर्म किए, बट वहाँ भी हमने सेल ऑफ ही देखा है और दोनों ही अक्रॉस चाहे मिड कैप हो चाहे वो लार्ज कैप हो, सारे इंडाइसेस में हमने एक गिरावट इस सप्ताह में देखी। आइए बात करते हैं इसके पीछे रीज़न क्या थे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो कारण था वह ग्लोबल का थोड़ा सा सबड्यूनेस। यहाँ पे यूएस के साथ में शुरुआत करेंगे, जहाँ पे यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा जो आया वो 50 के नीचे रिकॉर्ड हुआ है और 47 के आसपास का डेटा रीडिंग था। तो इंडिकेट करता है कि मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ पे वीकनेसेस जो है वो लगातार वहाँ बनी हुई है। उसके अलावा जो यूएस का प्राइवेट जॉब क्रिएशन का डेटा आया है वो 99,000 के आसपास रिकॉर्ड हुआ है, जो कि जनवरी 2021 के बाद सबसे कम है। हालांकि इनिशियल जॉबलेस क्लेम अनुमान के आसपास ही था। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी में जो एक स्लोडाउन जो है मार्केट को लग रहा है। उसके अलावा चाइना में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा स्लोडाउन है। उसके अलावा ओपेक प्लस नेशन जो ये कह रहे हैं कि शायद वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे क्रूड ऑयल के। तो क्रूड के दामों में भी इस सप्ताह में हमने प्रेशर देखा। क्रूड के दाम इस सप्ताह में जो है $72 पर बैरल के आसपास जो है पहुँच गए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे जो कंपनियाँ क्रूड डेरिवेटिव इस्तेमाल करती हैं एज अ रॉ मटेरियल, जैसे एफएमसीजी कंपनीज़ हैं या कुछ हद तक ऑयल एंड गैस कंपनियां हैं, मेटल कंपनी, या यूँ कहें कि जो कंपनी क्रूड का इस्तेमाल करती हैं डेरिवेटिव, थोड़ा उनमें हमने बढ़त देखा। लेकिन ब्रॉड बेस की बात करें तो अक्रॉस द बोर्ड हमने जो है इस मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला। और अगर बात करें कुछ इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स की, तो यहाँ पे भारत का जो जीएसटी कलेक्शन अगस्त महीने का वो 10% बढ़कर के आया है। 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ जो है रिकॉर्ड हुआ है। इस सप्ताह में ऑटो कंपनियां भी दोस्तों फोकस में रहीं। उनके भी ऑटो के सेल्स नंबर आए हैं अगस्त महीने के, और जो कुछ निष्कर्ष निकल करके यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि पैसेंजर कार सेगमेंट में थोड़ा सा नरमी देखने को मिल रहा है। वहाँ पे चैनल इन्वेंट्री भी ज़्यादा है। ईवी का सेल्स थोड़ा स्लो हुआ है, हालांकि टू व्हीलर व्हीकल का सेल जो है काफ़ी जो है ठीक ठाक है। तो दोस्तों, ये पूरे सप्ताह का एक जो है लेखा जोखा रहा है। अगर मैं बात करूं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की, तो यहाँ पे बीएसई हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, ये 3 इंडेक्स को अगर हम छोड़ दें तो लगभग सारे ही इंडाइसेस नीचे बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट हमने पीएसयू इंडेक्स में देखा, जहाँ पे गिरावट करीब 4% की रही है। ऑयल एंड गैस लगभग 4% नीचे गिरा है। मेटल इंडेक्स 3.5% नीचे गिरा है। बीएसई पावर 3% नीचे गिर करके आया है। उसके अलावा पावर, कैपिटल गुड्स, ऑटो, रियलिटी, इन सारे इंडाइसेस में लगभग 2 से 3% गिरावट हमने इस सप्ताह में देखी है। अगर बात करें टॉप गेनर्स की, तो जो निफ्टी में टॉप गेनर्स रहे हैं वो हीरो मोटर्स, एशियन पेंट, बजाज फिनसर्व, टाइटन, एसबीआई लाइफ। इन सारे कंपनियों में जो है 2.5% से 5% के बीच बढ़ा देखेगी। जबकि अगर मैं बात करूँ गिरने वाले जो शेयर्स हैं तो वो हैं कोल इंडिया, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, एनटीपीसी, जहाँ पे गिरावट लगभग 5 से 7% की देखी गई। आइए बात करते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स की जो इस सप्ताह में मार्केट ने ट्रैक किया। तो बात करते हैं पहले एफआईआई और डीआई की। तो यहाँ पे एफआईआई और डीआई ने दोनों ने ही बाइंग की है। ये डेटा हमने 5 सितंबर तक का कैप्चर किया हुआ है। तो यहाँ पे एफआईआई ने 9,643 करोड़ रुपए की बाइंग की, जबकि डीआई ने 5,321 करोड़ रुपए की बाइंग की है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि क्रूड के दाम इस सप्ताह में काफ़ी नीचे आए थे। तो इस सप्ताह में क्रूड का दाम $72 पर बैरल के आसपास जो पहुंच गया, जो कि जनवरी महीने से सबसे कम लेवल पर पहुंचा है। तो इसका फ़ायदा जो है आगे आने वाले समय में भारत को होगा, क्योंकि हम हमारे क्रूड का रिक्वायरमेंट जो है मैक्सिमम हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनीज क्रूड के डेरिवेटिव इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसमें खासकर से एयरलाइन कंपनियाँ हैं, उनको जो है फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स की जो सप्ताह में फोकस में रहे हैं। तो यहाँ पहले बात करते हैं जीएसटी कलेक्शन की। तो जीएसटी कलेक्शन अगस्त महीने का जो है 10% बढ़कर के 1,75,000 करोड़ रुपये रिकॉर्ड हुआ है। तो एक अच्छा साइन है, इकोनॉमी भी बूम कर रही है, एक अच्छा साइन है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया पहले कि यूएस का जो प्राइवेट सेक्टर का जो डेटा है, पेरोल का डेटा, वो भी डिक्लेयर हुआ था और 99,000
के आसपास जो है ये रिकॉर्ड हुआ है, जो कि जुलाई महीने से 1,11,000 से जो है कम रिकॉर्ड किया गया है, और ये जनवरी 2021 के बाद में सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा इकोनॉमी जो है उतना अच्छा नहीं कर रही है। यूएस का जॉबलेस क्लेम जो है वो 2.27 लाख रिकॉर्ड किया गया, जो कि अनुमान के लगभग आसपास ही है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे न्यूज़ थे, या यूँ कहें कि कुछ इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स थे जो फोकस में रहे हैं। आइए बात करते हैं ऐसी और कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रही हैं अपने न्यूज़ के दम पे। तो यहाँ पहली बात करते हैं केसी इंटरनेशनल की। यहाँ पे कंपनी को 1,423 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, और ये ऑर्डर सऊदी अरेबिया से आया है उनको, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए पॉजिटिव है। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर ने कहा है कि कंपनी ने जो है 1400 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अप्रूवल के लिए जो है उनको मिला हुआ है बोर्ड से। तो ये कंपनी जो है यहाँ पे पैसे रेज करेगी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए। तो ये कंपनी सप्ताह में फोकस में रही। स्काई गोल्ड ने कहा कि जो कंपनी ने अभी कंपनी एक्वायर की थी स्पार्कलिन चेन प्राइवेट लिमिटेड, उस शेयर स्वैप के जरिए उन्होंने एक्वायर किया था, और इसके उपलक्ष्य में कंपनी ने 4,17,000 नए शेयर जारी किए हैं, लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास का। हम फंडामेंटली इस कंपनी को लाइक करते हैं और हमें लगता है कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर यहाँ पे एक्जो नोबल यहाँ कंपनी फोकस में है। जो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने कहा कि जो उनका पावर कोटिंग प्रोडक्ट का जो प्लांट है ग्वालियर में, ये उन्होंने उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में जो है ये पॉजिटिव है। बोरोसिल रिन्यूएबल दोस्तों में इस सप्ताह में फोकस बना रहा। जो है कंपनी ने कहा कि कंपनी ने क्लीन मैक्स पृथ्वी प्राइवेट लिमिटेड को जो है वहाँ पे 49% का स्टेक उसको एक्वायर किया है, और ये हालांकि ये डील जो है अभी समय इसमें लगेगा लगभग 2 महीने का, बट ये नेवरदलेस कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। टोरेंट पावर ने कहा कि कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है वाटर रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ में, और यहाँ पे कंपनी जो है करीब 5,600 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाएगी। तो ये कंपनी के लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। अशोका बिल्डकॉन ने कहा कि उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वीवा हाईवे लिमिटेड, उन्होंने हिंजेवाड़ी में जो एक लैंड बैंक है उसको 453 करोड़ रुपए में उसको मोनेटाइज कर दिया, यानी सेल कर दिया है। तो ये कंपनी के लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहने वाला है। जिंदल स्टेनलेस दोस्तों सप्ताह फोकस में रहा। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने जो हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील है जो कि रेलवे वैगन बनाने में की जाती है, तो यहाँ पर कंपनी ने उसको सप्लाई किया हुआ है और ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि इससे उनको रिपीट ऑर्डर्स मिलेंगे रेलवे के द्वारा, क्योंकि रेलवे का मॉडर्नाइजेशन लगभग अभी भी मेंटेन्ड है, आगे भी जारी रहेगा। तो ये कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा लॉन्ग टर्म के लिए। उसके अलावा HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है सप्ताह में फोकस में रहा है। यहाँ पे सरकार ने कहा कि कंपनी 240 एरो इंजन जो है वो अक्वायर करेगी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए, और ये करीब 26,000 करोड़ रुपए की डील थी। तो ये सप्ताह में कंपनी फोकस में रही है। तो हमें लगता है कि ये जो ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स होंगे, इतनी जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहने वाला है। जेंसन इंजीनियरिंग ने कहा कि कंपनी ने जो है मैट्रिक्स गैस और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में एक लोवेस्ट बिल्डर इमर्ज हुई है, और कंपनी यहाँ पे 164 करोड़ रुपए का जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है बनाएगी। तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। वेस्टर्न कॉर्प दोस्तों इस सप्ताह फोकस में रहा। कंपनी ने कहा है कि उनकी जो US सब्सिडरी है कंपनी, वहाँ पे लगभग $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे करने वाली है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को एक्सपांड करने के लिए। तो दोस्तों ये सारी कंपनियाँ जो है इस सप्ताह में फोकस में रही हैं। आइए बात करते हैं उन कंपनियों की जिनको इस सप्ताह में ऑर्डर्स मिले हैं। तो HAL मैंने बताया कि उनको 26,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और ये अगले 8 साल में एग्जीक्यूट होगा। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। प्रीमियर एनर्जीज को जो है 215 करोड़ का ऑर्डर मिला है उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। NBCC को 180 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है ऑयल इंडिया लिमिटेड से। उसके अलावा उनको 1.5 करोड़ का और ऑर्डर मिला हुआ है। तो NBCC जो दोस्तों इस सप्ताह फोकस में रहा। KEC मैंने पहले बताया आपको कि उनको 1,423 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है सऊदी अरेबिया से। NCC को जो है यहाँ पे 1,236 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला हुआ है, मल्टीपल ऑर्डर्स हैं। ये कंपनी की लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। रेलटेल कॉर्पोरेशन को जो है लगभग 11 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। वाटेक वाबक को यहाँ पे 2,621
61 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है सऊदी वाटर अथॉरिटी से, ये भी कंपनी के लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। गोल्डी इंटरनेशनल को 770 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है इंटरनेशनल क्लाइंट से। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां थी जो है ये जो इस सप्ताह में फोकस में रही हैं। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि किन किन कंपनीज़ पे हमने स्टॉक रेकमेंड किया है। तो इस सप्ताह में हमने एक स्टॉक पे कॉल दिया था और वो था इथॉस लिमिटेड। 3,372 का हमने रेकमेंड किया था और 3,880 का टारगेट प्राइस है। और जो रीज़न हम बतला रहे हैं कि क्यों हमें कंपनी अच्छी लगती है, तो कंपनी जो है एक लार्जेस्ट प्लेयर है प्रीमियर वॉचेस के अंदर, जो कि रिटेलिंग का काम करती है। और कंपनी के पास लीडरशिप पोजीशन है जो है लग्जरी और सर्टिफाइड प्री ओन वॉचेस मार्केट के अंदर। इनका एक्सटोर एक्सपांशन जो है काफ़ी अट्रैक्टिव रहा है। कंपनी अपना बेस जो है बढ़ा रही है। कंपनी के पास लगभग 60 ऐसे प्रीमियम लग्जरी वॉचेस ब्रांड जिनके साथ में इनके पास लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं आगे चल करके। उसके अलावा कंपनी अपना ब्रांड पोर्टफोलियो भी एक्सपांड कर रही है। तो ये कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से हम इसे रेकमेंड कर रहे हैं। अगर बात करें फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पे लगातार 10 क्वार्टर तक कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, नंबर अच्छे डिलीवर कर रही है कंपनी। और अगर बात करें इनके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे करीब कंपनी ने 2.5 लाख रुपए के रेंजेस के वॉचेस जो है ये बेचते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट में है और करंट प्राइस पे जो है करीब 56 के प्राइस टू अर्निंग के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इथॉस दोस्तों हमारा एक रिकमेंडेशन था। दोस्तों आइए बात करते हैं अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों हमें लगता है कि जो अगले सप्ताह में कुछ डेटा पॉइंट्स जो आएंगे उस पर बाज़ार का रुख काफ़ी हद तक तय होगा। एक तो यूएस और भारत का दोनों का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है और ये इन्फ्लेशन डेटा बताएगा कि किस तरह का प्राइसिंग ट्रेंड रहा है यूएस और भारत में, और क्या रेट कट जो मार्केट चल रहा है 25 बिप्स होगा या 50 बिप्स होगा। ये जो है इन्फ्लेशन डेटा बहुत हद तक बताएगा। तो 17-18 सितंबर को जो यूएस की फेड बैठक होगी वो बहुत ही क्रूशियल, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और मार्केट क्लोजली इसको वॉच आउट करेगा। भारत का आईआईपी डेटा भी डिक्लेयर होगा 12 सितंबर को। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल क्यूज़ जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर होगा जो कि प्ले आउट होने वाला है आगे चल करके। तो ये कुछ आउटलुक हैं अगले सप्ताह के लिए। दोस्तों पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। यह रिपोर्ट हमने ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है और हमने सभी बहुत कुछ यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है। कॉर्पोरेट एक्शंस भी कवर किए हैं, न्यू कंपनी जिनके डिविडेंड, बोनस या स्टॉक स्प्लिट होने वाले हैं, या जिन कंपनियों की बोर्ड बैठकें होने वाली हैं और क्या उनका एजेंडा है, ये सारी चीज़ें हमने हमारी रिपोर्ट में कैप्चर की हुई हैं। उसके अलावा बल्क डील, ब्लॉक डील भी जो इस सप्ताह में वो भी हमने हमारे रिपोर्ट में कैप्चर किया हुआ है। तो आपसे अनुरोध है कि आप उसको वहाँ पे जाएं और उसको डाउनलोड करें और उसको पढ़ें। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप पॉडकास्ट। दोस्तों कल से गणेश उत्सव की 10 दिन का त्यौहार शुरू हो रहा है। तो एसबीआई सिक्योरिटी तरफ से आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएँ और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले सप्ताह के लिए जो ट्रेड होने वाले हैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.